आज अपन चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसमें अपन को कह रखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर बी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अपन तीन चीज़ें पढ़े थे, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब कहता है कि इफ़ वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वी हैव नॉट एट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज ऑफ मोशन। अभी तक जो है सिंपल अपन खाली मोशन के बारे में जानकारी लेते थे, लेकिन ये मोशन आता कहाँ से है, कैसे होता है, किस किस चीज़ के कारण ये कॉज होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन, अपन उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि व्हाई डज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, है ना। डू ऑल मोशंस रिक्वायर ए कॉज। तो कहता है इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज। इस कॉज का क्या नेचर होता है, पहले ये जानते हैं। तो कहते हैं कि इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच कैलोरीज। तो इसके अंदर अपन कहते हैं कि सम मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ द मोशन एंड इट्स कॉज एंड पजल्स या पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स, उन सब के बारे में जानते हैं कि मतलब कि बहुत सारे सेंचुरीज़ के अंदर अलग अलग तरह से लोगों का मानना ऐसा आया, साइंटिस्टों का, तो उसके बारे में अपन पहले जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें अपन को उसने कहा कि अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट द डज इट मूव फॉर एवर। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट। ठीक है, अब कहते हैं इफ़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस रिमेन्स या दिस रिमाइंड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो या गैलीली एंड आइजक न्यूटन्स डेवलप्ड एन इंटरनली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। तो सबसे पहले अपन गैलीलियो और न्यूटन के बारे में, आइजक न्यूटन जो है, इनने मोशंस के बारे में अपन को डिस्क्राइब किया। उसके अंदर अपन को उसने बताया क्या, वो चीज़ें अपन देखते हैं। तो इसमें कहा अपन को इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम इफोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन or to stop a moving object. We ordinarily experience this as a muscular effect या effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. The concept of force is based on this push, hit or pull. Let us now ponder about a force. What is it? तो कहता है in fact no one has been tested or felt of force. तो कहता है however we always see or feel the effect of the force. It can only the explained by describing what happens when a force is applied to an object. ठीक है, तो कहता है पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। जैसे अपन पुश करते हैं, पुल करते हैं, हीट करते हैं, जिससे बॉल और बैट वाला केस आता है इसमें। ठीक है, तो कहते हैं दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। मतलब अपन उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स के कारण उसके अंदर मोशन आता है या मूवमेंट आता है। ठीक है, अब कहता है फ्रॉम योर स्टडीज़ इन अर्लियर केसेस you also you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. ठीक है, तो इसके अंदर कहता है कि this is to make the object move faster or to change its direction of motion. We also know that force can change the shape and size of the object. शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी ये चेंज करने का काम करता है। इसमें अपन को देखो सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे एक लड़का देखो ट्रॉली लेके जा रहा है, तो वो उसको क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है ना। जैसे ये एक बच्ची है जो हॉकी स्टिक से हिट कर रही है बॉल को। स्प्रिंग का केस है जिसमें अपन पुश और पुल के कंडीशंस को यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। जैसे एक प्लास्टिक बॉल को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, जिसमें अपन पुशिंग और पुलिंग को शो कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बच्चों पढ़ते हैं इसके अंदर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस किसको कहते हैं, तो अपन कह रखे हैं कि सोज अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल, टू strings x and y are tied to opposite faces of the block as shown in the figure. कहते हैं, we apply a force by pulling the string x, the blocks begins to move to the right slightly. If we pull the string y, the block moves the left, दोनों साइड। ठीक है, तो कहते हैं कि but if the block is pulled from both sides with the equal forces, the block will not move. अगर मान लो टेबल को ही मूव कराने लगोगे तो उसमें जो उस ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं अपन, उस ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो कहते हैं सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। जब अपन मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनदर चीज़ रखा हुआ है, तो उसमें अगर किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है तो अपन उसी को क्या कहते हैं कि ये बैलेंस्ड पोजीशन में है, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं है, इसीलिए उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। कह रखा है नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द ब्लॉक। अब जैसे मान लो कि अलग अलग, एक तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। कहता है इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू, ब्लॉक जो है वो मूव करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कहते हैं इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन of force, greater force, thus the two faces are not balanced, the two forces are not balanced and the unbalanced forces act in the direction of block moves. This an object brings to its motion. ये चीज़ें अपन को सिंपली एग्जाम्पल के तौर पे बता देने हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हाट हैपेंस सम चिल्ड्रेन ट्राई टू पुश अ बॉक्स टू ऑन अ रफ फ्लोर, है ना। इफ़ दे पुश द बॉक्स विद द स्मॉल फोर्स, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुशिंग फोर्स, है ना। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर रफ सरफेसेस। मतलब एक्चुअली में रफ सरफेसेस होता है तो वो एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट को वो मूव करने नहीं देता है। तो कहता है इट बैलेंस द पुशेस फोर्स देयर फॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। अगर पुशिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा रिएक्शन फोर्स तो उस केस में बिल्कुल भी मूव होने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अपन को कह रखा है कि द चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव, दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। If the children push the box harder, still the pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box start moving. और उस केस में बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके आगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बच्चों डिस्कस करेंगे अपन।